डीएफओ नेहा श्रीवास्तव के द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद विधायक अनुभा मुजारे ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताया और इस साजिश के लिए पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और मौसम बिसेन को जिम्मेदार ठहराया था। विधायक अनुभा मुजारे द्वारा दिए गए इस बयान के विरोध में 8 सितंबर को भाजपा ने स्थानीय अम्बेडकर चौक में धरना प्रदर्शन करते हुए विधायक अनुभा मुजारे पर जमकर हमला बोला। प्रदर्शन के दौरान अनुभा हटाओ बालाघाट बचाओ के नारे भी लगाए गए। प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए विधायक अनुभा मुजारे को बर्खास्त करने और वसूली के मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। बता दें कि बीते दिनों बालाघाट विधायक अनुभा मुजारे पर 2 से 3 लाख रुपए की डिमांड किए जाने के आरोप डीएफओ नेहा श्रीवास्तव द्वारा लगाया गया और डीएफओ नेहा श्रीवास्तव के इस आरोप के तुरंत बाद जिले की राजनीति में भूचाल आ गया। आनंद फानन भाजपा नेत्री मौसम बिसेन ने पत्रकार वार्ता में अनुभा मुजारे की इस मामले को लेकर कड़ी निंदा कर दी, साथ ही उन पर एवं अन्य कांग्रेस जनों पर भ्रष्टाचार के आरोप जड़ दिए। एक तरह से भाजपा नेत्री मौसम बिसेन द्वारा डीएफओ नेहा श्रीवास्तव द्वारा विधायक अनुभा मुजारे पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप को सच साबित करने की कोशिश की गई। मौसम बिसेन द्वारा ली गई इस पत्रकार वार्ता के बाद अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर अनुभा मुजारे भड़क गई और उन्होंने भी प्रेस वार्ता आयोजित कर मौसम बिसेन एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन पर साजिश के आरोप जड़ दिए। लेकिन अब यह मामला दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि जिला मुख्यालय की महत्वपूर्ण सीट हारने के बाद भाजपा बौखलाई हुई है और वहां किसी भी तरह का मौका अनुभा मुजारे के खिलाफ छोड़ना नहीं चाहती और डीएफओ नेहा श्रीवास्तव द्वारा विधायक अनुभा मुजारे पर रिश्वत के लगाए आरोप के बाद भाजपा को एक बड़ा मौका अनुभा मुजारे को घेरने के लिए मिल गया है, जिसके तहत सोमवार को भाजपा ने स्थानीय अम्बेडकर चौक में अनुभा हटाओ बालाघाट बचाओ के नारे के साथ धरना प्रदर्शन किया। संघर्ष करो, प्रदर्शन के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे ने कहा, हमने जनता के सेवा के लिए पुल खोल दिया ताकि जनता को समस्याओं का सामना न करना पड़े, लेकिन कांग्रेस के विधायक प्रोटोकॉल की बात करती है। उन्होंने कहा कि क्या उन्होंने पुल बनाने की मांग को लेकर क्या कोई चिट्ठी लिखी थी? यह पुल गौरीशंकर बिसेन की देन है, जिन्होंने 5 बार भोपाल जाकर अधिकारियों के साथ बैठक की और पुल की घोषणा करवाई। आज विधायक कहती उनका प्रोटोकॉल क्या है, उन्होंने इस पुल के लिए किया क्या है? जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब मुझे और जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन को भी बोलने का मौका नहीं दिया गया, तब तो मेरे द्वारा प्रोटोकॉल को लेकर कोई आवाज नहीं उठाई गई। रामकिशोर कावरे ने कहा कि जब अनुभा मुजारे नगर पालिका अध्यक्ष थी तब किसी भी भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कंकर मुजारे रहते थे और अध्यक्ष अनुभा मुजारे रहती थी। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा था ही नहीं और अनुभा मुजारे प्रोटोकॉल की बात करती हैं। कंकर मुजारे और अनुभा मुजारे भ्रष्टाचार को लेकर भाषण देते हैं, लेकिन इनका व्यवसाय क्या है? तो बोलेंगे कि हम जनता की सेवा करते हैं, लेकिन 55 लाख की फॉर्च्यूनर कार कहां से लाते हैं? उन्होंने कहा कि जब यह ईमानदार है तो बताओ कि मानेगांव, टेकाड़ी और कुम्हारी में जमीन किस पैसे से आई? कंकर मुजारे और अनुभा मुजारे भाषण देते हैं, भ्रष्टाचार, ये चार वो चार। इनको पूछो भला आपका व्यवसाय क्या है? इनसे पूछो भला आपका धंधा क्या है? बोलेंगे हम जनता की सेवा करते हैं। अच्छा, और नया फॉर्च्यूनर 55 लाख का कहां से लाते हो? कहां से लाते हो? अभी वो काली वाली गाड़ी वहां खड़ी है, रोड पे जाकर देखना, वो कहां के पैसे का है? आप तो सेवक हो ना, आपके पास तो पैसा नहीं है, कहां से? हमको बताओगे भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार का पाठ हमको पढ़ाओगे? अरे लोगों को गुमराह करके, लोगों को गलत गलत बोल के, कहते हैं ना कि एक बार कोई चीज को बोले, बार बार बोले तो हमारी जनता समझती है कि हाँ ये सही बोल रहा है, यही बड़ा ईमानदार है। ईमानदार है तो बता कहां के पैसे का है? बता आपके पास में मालेगांव में 20 एकड़ जमीन कहां के पैसे का है? बता टेकाड़ी में कहां के पैसे का जमीन है? बता कुम्हारी में 4 एकड़ जमीन कहां के पैसे का है? बता ना, और मैं नहीं उसके नाम पे है। ये तो राजस्व में लिखा हुआ है ना उसके नाम पे, ये कहां के पैसे का? फिर मिल जाता है कि जमीन पिताजी के नाम का है कि उसके मुंह पे ट्रांसफर हो गया कि मेरे पिताजी की जो जमीन होगी मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरे नाम पे, वो जोड़ों में है थोड़ा सा
पिताजी के नाम पे उसने भी अपने भाइयों को जमीन नहीं दे रखा हो। बड़ा विवाद। कांग्रेस की नेत्री अपने आप को कांग्रेस की नेत्री कहती है, अपने आप को कहती है मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, तो तुम जो बोल रही हो सही हो। तो अभी सिद्धार्थ जी ने और बहुत सारे लोगों ने कहा ना कि प्रियंका गांधी के बारे में भी थोड़ा बोल दो। भाई प्रियंका गांधी भी तो गांधी लिखती है, वो तो शादी वाड्रा से की है ना, तो जरा ये भी बोल दो अगर दम है तो। नहीं हम बोलेंगे वो सही है और दूसरे बोले वो गलत। ये कंचन मुजारे का इतिहास है, ये अनुभव मुजारे का इतिहास है, किसी के नहीं है, ये किसी दल के भी नहीं है। आप ही जैसे बालाघाट के लोग जानते हो कभी समाजवादी पार्टी से लड़ते हैं और टिकट नहीं दिया समाजवादी पार्टी तो फिर बीएसपी में भी चले जाते हैं और बीएसपी में नहीं तो कहीं और जनता दल में चले जाएंगे। और अभी तो राजनीति का इतना भूत हो गया कि अपनों को भी छोड़ दी, अपने पति जिसके साथ जीवन भर रहने का संकल्प लिए उसको भी छोड़ के पद पाने के लिए कांग्रेस में चले गई। ऐसा इनका चरित्र है। आयोग सदस्य मौसम ने अनुभव मुजारे पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस अनुभव मुजारे का पूरा जीवन कांग्रेस को गाली बकने में चला गया, लेकिन कांग्रेस का पंजा लाकर अनुभव मुजारे यहां से जीत गई। हमने जनता के जनादेश स्वीकार किया। उन्होंने विगत 40 सालों में गौरीशंकर बिसेन की राजनीति पर एक दाग नहीं लगा, तो वहीं दूसरी ओर बालाघाट की पहचान विकास के नाम पर होती थी, लेकिन आज बालाघाट को कमीशन खोर और 2-3 लाख रुपए की मांग करने वाली अनुभव मुजारे के नाम से जाना जा रहा है। बालाघाट के इतिहास में पहली बार किसी आईएफएस अधिकारी ने आरोप लगाया है, तो यह सामान्य घटनाक्रम नहीं है, कहीं आग लगी है तभी धुआं निकला है। उन्होंने कहा कि विधायक अनुभव मुजारे, उनके बेटे, उनके भतीजे और विधायक प्रतिनिधि पर विधानसभा में प्रश्न उठाने के नाम पर अधिकारियों को ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने स्वेच्छा अनुदान राशि के मामले में सवाल उठाते हुए कहा कि 20,000 स्वीकृत करने के बाद पीड़ित को 2,000 और बाकी उनके बेटे को मिल रही है। मालूम है घर का इंजीनियर कैसे हुआ, सबको मालूम है। कहां मेरे मुजारे के दलालों के फोन है, सबको मालूम है कि उनके बेटे के द्वारा। अरे आपने तो स्वेच्छा अनुदान को भी नहीं छोड़ा, 20,000 राशि स्वीकृत करते हो, 18,000 आपके बेटे ले लेते हैं, 2,000 उस व्यक्ति के पास जाता है। नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि पूर्व सांसद को लेकर बयानबाजी करते हुए कहा कि जब भी किसी पार्टी का कार्यकर्ता नगर पालिका के खिलाफ आंदोलन पर बैठता है तो कंकर मुजारे माइक पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाते हैं,
जब आज उनकी पत्नी पर आरोप लगा है तो वह मंच पर क्यों नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अनुभा मुजारे पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज नगर पालिका पर आरोप लगाए जाते कर्मचारियों को वेतन नहीं होता, लेकिन अनुभा मुजारे के कार्यकाल में 7-7 महीने कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता था। जब कोई कर्मचारी अवकाश मांगने जाता था तो उसके साथ गाली गलौज की जाती थी। आज बालाघाट की जनता पछता रही है। तो नगर पालिका पे आरोप लगाते हो। मैं नगर मुजारे से पूछना चाहती हूँ, जब भी कोई किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता आंदोलन में बैठता है, हड़ताल में बैठता है, तुमको खुला मंच मिल जाता है बाइक पकड़ने के लिए। आज जब तुम्हारी पत्नी पे आरोप लग रहा है, तुम इस मंच पे आइए ना, इस मंच पे आके आप उस आरोपों को फिर से करें, खंडन करो उसका। आज के तैयार है, आपके लिए मंच भी तैयार है और माइक भी तैयार है। आपको बोलने से कोई नहीं रोकेगा, पर आप क्या बोलेंगे? आपके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। विधायक राजकुमार कर्राहे ने कहा कि आज जब अनुभा मुजारे पर भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आरोप लगा है तो पूर्व सांसद कंकर मुजारे चुप क्यों हो गए। उन्होंने कहा कि पहले तो कर्मचारी अधिकारियों को दबाया धमकाया जाता है, लेकिन जब मोटी रकम मिल जाती है तो चुप बैठ जाते हैं। यह इनका इतिहास है। अगर ये घटनाक्रम अगर इस तरह की थी तो कोई किसी को इस पर सही रचने की आवश्यकता नहीं है। एक अधिकारी कभी भी इतना बड़ा कदम नहीं उठाता है कि जनप्रतिनिधि के खिलाफ और ऐसे विधायक के खिलाफ जो हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा बड़ा आंदोलन खड़ा कर देते हैं, मरने से नहीं डरते हैं। एक नेहा श्रीवास्तव जैसी डीएफओ अधिकारी आपके खिलाफ अगर लिखित में शिकायत दे रही है, इसमें निश्चित तौर से सत्यता है और आने वाले समय में जब सीबीआई जांच होगी तो इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।